So, hello students, welcome to Student Talks. Welcome to another video of one word substitution. जैसे कि आपको पता है कि मैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की एक सीरीज ऑलरेडी चला रही हूँ जिसमें सारे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को मैं कवर कर रही हूँ धीरे धीरे करके। लेकिन आपको पता है इसी महीने में जीडी का एग्जामिनेशन है और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन एक लेंदी बहुत बड़ा मतलब बहुत सारे वर्ड हैं, बहुत बड़ा टॉपिक है, तो उसको पूरा कवर करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो कुछ लोग कह रहे थे, कुछ बच्चे कह रहे थे, कुछ एस्पिरेंट्स कह रहे थे कि मैम एक ऐसा वीडियो बनाइए जिसमें सारे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को कवर करिए। देखो भाई, अगर मैं बनाने गई वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का एक पूरा कंप्लीट वीडियो तो वो होगा बहुत ज़्यादा लेंदी। क्या होगा? बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा और बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग भी होगा। तो मैंने क्या सोचा कि मैं तो सीरीज ऑलरेडी चला रही हूँ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की, तो एक ऐसा वीडियो बना देती हूँ जिसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं उन सारे क्वेश्चंस को मैं लेती हूँ। ठीक है, और उस पे उसको मैं कवर कर लेती हूँ, क्योंकि देखो जितने भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आते हैं ऑलमोस्ट वो रिपीटेड होते हैं। ठीक है, वो प्रीवियस ईयर में कहीं ना कहीं पूछे जाएंगे। तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, जिनका खासकर जिसका जीडी का एग्जामिनेशन है, अगर वो इस वीडियो को करके जा रहा है तो डेफिनेटली उसके क्वेश्चंस इससे मिलेंगे, मतलब इसमें से वर्ड्स ज़रूर मिलेंगे। कि देखो इसमें हमारा फॉर्मेट कैसे होने वाला है, इसमें से मैं 100 क्वेश्चंस लूंगी, 100 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, 100 लूंगी। देखो एक बार फॉर्मेट दिखाती हूँ मैं कैसे, इसका फॉर्मेट क्या है। देखो इसका फॉर्मेट ये है कि मैंने एक एक क्वेश्चन पूछा, ठीक है, कि इसका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या होगा। फिर मैंने 4 ऑप्शन दिए, तो हम क्या करने वाले हैं, इन चारों ऑप्शन को पढ़ने वाले, इन चारों ऑप्शन को समझने वाले हैं। डायरेक्टली तो हमने एक क्वेश्चन किया, हमने एक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन किया, लेकिन इनडायरेक्टली हमने कितना प्रिपेयर कर लिया, हमने 4 प्रिपेयर कर लिया। तो वैसे मैंने कितने लिए, 100 क्वेश्चंस लिए हैं। इसका मतलब है कि अगर मैं 100 को 4 से मल्टीप्लाई करूँ तो कितना हो जाएगा भाई, सीरियल वालों हो तो क्या, 400 मतलब 400 हो जाएगा। ठीक है, तो हम इनडायरेक्टली इस वीडियो में 400 मोस्ट इंपॉर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को करने वाले हैं कवर। तो बिना बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं। तो और ऐसे आप अपना टेस्ट भी करिएगा, मैं आपको टाइम भी दूंगी कि आप ये टाइम लें और उसके बाद आंसर करें। उसके बाद मैं बताऊंगी आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर। तो सबसे पहले आपको मिलता है कितना दूँ, 20 सेकेंड का टाइम, और आप इन तीनों का आंसर बताइए क्या होगा। देखो पहला, इनएबिलिटी टू ऑब्टेन स्लीप, मतलब कि आपके पास जब इनएबिलिटी हो जाती है पर्याप्त मात्रा में सोने की, मतलब जब आप पूरी तरीके से अच्छी तरीके से पर्याप्त मात्रा में नींद नहीं लेते हैं, ऐसी बीमारी को क्या बोलते हैं। देखो एक एक ऑप्शन कर, सारे ऑप्शन को कवर करेंगे। तो सबसे पहले मिथोमानिया। देखो मिथ का मतलब क्या होता है, मिथ का मतलब होता है झूठ। और मानिया, मानिया क्या है, मानिया इज रूट वर्ड, और जहां पर भी मानिया जुड़ता है ना, ये दिखाता है पागलपन। क्या दिखाता है? पागलपन। तो मिथ प्लस मानिया, मिथोमानिया। मिथोमानिया का मतलब कुछ लोग होते हैं ना जिनको झूठ को एग्जैजरेट, एग्जैजरेट का मतलब बढ़ा चढ़ा के बोलने की बीमारी होती है। वो थोड़ी सी बात रहेगी, उस झूठी चीज को वो बढ़ा चढ़ा के, बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा के उस झूठ को बोलेंगे। तो ऐसे पर्सन को क्या होता है, मिथोमानिया होता है। वो क्या होता है, पागल होता है, उसको झूठ बोलने की बीमारी होती है। एंड्रोमैनिया, एंड्रोमैनिया, मैनिया इज समथिंग पागलपन, रिलेटेड टू पागलपन। ठीक है, एंड्रोमैनिया मतलब कि abnormally increase of sexual desired is एड्रोमैनिया। ठीक है, फिर उसके बाद इंसोमैनिया, इंसोमैनिया है राइट आंसर। मतलब जब आप क्या करते हैं, पर्याप्त मात्रा में नींद नहीं लेते हैं, तो आप किस बीमारी से जूझ रहे होते हैं, दैट इज इंसोमैनिया। फिर उसके बाद पायरोमैनिया, पायरो, पायरो इज रिलेटेड टू फायर, किससे, फायर। और मैनिया का मतलब पागलपन। कुछ लोग होते हैं ना जिनको बड़ा मजा आता है आग लगाने में, वैसे वाला आग लगाना नहीं, मतलब जिसको बीमारी होती है ना कि वो बिना किसी बात के कोई भी चीज जला देगा। ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे, पायरोमैनिया। एक ऐसा पर्सन जिसको बीमारी होती है या फिर जिसके अंदर बहुत ज्यादा डिजायर होती है आग लगाने का, तो उसी को क्या बोलते हैं, पायरोमैनिया बोलते हैं उस बीमारी को। ठीक है, अ ड्रग और अदर सब्सटेंस दैट इंड्यूस स्लीप, मतलब एक ऐसा ड्रग, मतलब एक ऐसी दवाई या फिर कोई ऐसा पदार्थ जो इंड्यूस करता है स्लीप को, मतलब बढ़ा देता है। एक ऐसा, इसका मतलब समझो कि एक ऐसी दवा या फिर कोई सब्सटेंस जो
नींद को बढ़ाता है, उसको क्या बोलेंगे? देखो सारे ऑप्शन करते हैं। पहला ऑप्शन देखो, एनर्जेटिक। एनर्जेटिक बिल्कुल ऐसा नहीं, अगर आपकी नींद बढ़ाएगा कोई चीज तो वो इनर्जेटिक थोड़ी ना होगा। रिवाइवर, रिवाइवर का मतलब होता है फिर से उसको स्ट्रांग बनाना, इज रिवाइवर। और स्टिमुलेंट, स्टिमुलेंट होता है एक ऐसा ड्रग या फिर एक ऐसी दवा जो आपके अंदर एनर्जी को बढ़ाता है। तो डेफिनेटली नॉट, अगर वो स्लीप को इंड्यूस कर रहा है, स्लीप को बढ़ा रहा है, तो वो कैसे स्टिमुलेंट होगा? स्टिमुलेंट, रिवाइवर और एनर्जेटिक ये तीनों क्या है? ये ऑलमोस्ट सेम और इसके अपोजिट मीनिंग दे रहे हैं, तो ये तीनों नहीं होंगे। तो हमारा आंसर क्या है? सेडेटिव। सेडेटिव इज अ ड्रग और सब्सटेंस दैट इंड्यूस स्लीप। उसके बाद हमारा थर्ड, ठीक है, अ सडन वायलेंट इवेंट दैट ब्रिंग्स अबाउट अ ग्रेट लॉस और डिस्ट्रक्टिव। एक अचानक या फिर वायलेंट इवेंट होता है, घटना होती है जो कि क्या करता है, जो बहुत ज्यादा लॉस कर देता है और बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्टिव होता है, उसको क्या बोलते हैं? ब्लॉकबस्टर तो बोलेंगे नहीं, ब्लॉकबस्टर इज समथिंग विच इज वेरी फेमस। फार्स, फार्स भी नहीं होगा। इंट्रीग, इंट्रीग भी नहीं होगा। क्या होगा? कैटास्ट्रॉफ होगा। क्या होगा? कैटास्ट्रॉफ। आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि फार्स और इंट्रीग का क्या मतलब होता है। मैं थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ कि फार्स और इंट्रीग का क्या मतलब होता है, ठीक है? बताओ 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 जल्दी से, क्या मतलब होता है? देखो, फार्स का मतलब होता है कोई भी चीज जो कि बहुत ज्यादा अनफेयर है। क्या है? अनफेयर। ये मे बी इट इट कैन बी अनफेयर इवेंट, कुछ भी हो सकता है। और इंट्रीग, इंट्रीग मतलब होता है सस्पेंस। क्या होता है? सस्पेंस, ठीक है? आपके, अब देखो हमने तीन क्वेश्चंस करे, हमने तीन वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन करे, लेकिन हमने डायरेक्ट इनडायरेक्टली कितने किए? मतलब अगर मैं 4 को मल्टीप्लाई कर दूं 3 से तो 12, है ना? पहली स्लाइड में हमने 12 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पढ़ लिए। तो एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। देखो, मिथोमानिया, जिसको झूठ बोलने की बहुत ज़्यादा बीमारी हो। एंड्रोमानिया मीन्स एबनॉर्मली, एबनॉर्मल इंक्रीज ऑफ सेक्सुअल डिजायर इज एड्रोमानिया। इंसोमेनिया, जिसमें हम पर्याप्त मात्रा में सो नहीं पाते हैं, ठीक है। इनएबिलिटी टू ऑब्टेन स्लीप। फिर पायरोमेनिया, पायरोमेनिया मीन्स जिसको आग लगाने में ना बड़ा मतलब पागलपन हो, उसको बहुत अंदर से डिजायर हो कि कोई भी चीज देखता हो तो मैं इसको जला दूं, अंदर से एक डिजायर आती है, दैट इज पायरोमानिया। अ ड्रग और सब्सटेंस दैट इंड्यूस स्लीप, मतलब एक ऐसा दवा या फिर सब्सटेंस जो कि नींद को बढ़ाता है, इज सेडेटिव। और स्टिमुलेंट एक ऐसा सब्सटेंस हो सकता है, ऐसा ड्रग हो सकता है जो कि आपकी फिजिकल और मेंटल एक्टिविटी को बढ़ा देता है, दैट इज स्टिमुलेंट। फिर रिवाइवर, रिवाइवर का मतलब होता है उसको स्ट्रांग बनाना। क्या बनाना? स्ट्रांग बनाना इज रिवाइवर। एनर्जेटिक, एनर्जेटिक तो आपको पता है, एनर्जेटिक मीन्स बहुत एक्टिव जो सिचुएशन होती है उसको एनर्जेटिक बोलते हैं। अ सडन वॉलेंट दैट ब्रिंग्स अबाउट ग्रेट लॉस और डिस्ट्रक्टिव, एक अचानक जो इवेंट होता है जो कि बहुत ज़्यादा लॉस, जिसमें बहुत ज़्यादा लॉस होता है और वो बहुत या फिर बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होता है, उसको क्या बोलेंगे? फास्ट तो नहीं बोलेंगे, विच इज फास्ट मीन्स अनफेयर। इंट्रिग मीन्स सस्पेंस। कटास्ट्रॉफ, कटास्ट्रॉफ इज राइट आंसर, तबाही, ठीक है? चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्लाइड पे। तो नेक्स्ट स्लाइड के लिए भी आपके पास कितने टाइम है? यू हैव 20 सेकेंड्स। जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या होगा? चलो, चलो चलो भाई। पहला, someone who has टू मच एडमिरेशन फॉर हरसेल्फ, हिमसेल्फ और हरसेल्फ, एक ऐसा व्यक्ति जो खुद से बहुत ज्यादा प्यार करता है, जो खुद के लिए बहुत, खुद को बहुत ज्यादा एडमायर करता है, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं नार्सिसिस्ट। भैया दुनिया जाए भाड़ में, लेकिन हम सबसे ज्यादा क्या करते हैं? खुद से करते हैं प्यार। एक ऐसा इंसान जो खुद से बहुत ज्यादा प्यार करता हो, उसको क्या बोलते हैं? नार्सिसिस्ट। मतलब उसे सिर्फ अपने आप से मतलब है, दुनिया से नहीं मतलब है। नेक्स्ट हमारा ऑप्शन क्या है? चलो ये ऑप्शन समझते हैं, वैसे तो राइट आंसर यही है, नार्सिसिस्ट। फिर उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा पैंथीस्ट। चलो पैंथीस्ट को समझते हैं। पैंथीस्ट क्या होते हैं? एक ऐसे लोग, एक ऐसे लोग नहीं, मतलब लोग, जो लोग मानते हैं ना कि गॉड इज एवरीवेयर। क्या है? गॉड इज एवरीवेयर, मतलब भगवान हर एक चीज में है। ऐसी थ्योरी को क्या बोलते हैं? इसको इसको बोलते हैं क्या? पैंथीस्ट। मतलब जो मानते हैं कि भगवान हर एक चीज में बसते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? पैंथीस्ट। देखो, मीजोगेमिस्ट,
ठीक है। देखो ये मीजो जो होता है, ठीक है, मीजो हमेशा क्या दिखाता है, ये दिखाता है हेट को, क्या दिखाएगा, हेट को, ठीक है। तो और मिजोगैमिस्ट का मतलब होता है हेट्रेड ऑफ मैरिज, मतलब जो शादी करने से क्या करते हैं, नफरत करते हैं, हेट्रेड ऑफ मैरिज इज मिजोगैमिस्ट। और माइजेंथ्रोपिस्ट, माइजेंथ्रोपिस्ट का मतलब क्या होता है, एक ऐसा पर्सन जो मैन काइंड से ही, मतलब कि लोगों से ही नफरत करता है, मैन काइंड से ही नफरत करता है। माइजेंथ्रोपिस्ट हेट्रेड ऑफ मैनकाइंड, मतलब लोगों से ही नफरत करते हैं भैया ये, ठीक है। अब उसके बाद फिफ्थ, इरेशनल फियर ऑफ वाटर, जिसको पानी से बहुत डर लगता है, या फिर जिसको नहीं लगता, इस क्या बोलते हैं, अगर पानी के डर को क्या बोलते हैं, इरेशनल फियर ऑफ वाटर, है ना, बिना फालतू के ही जो पानी से डरता है, मतलब या जो पानी का डर होता है उसको क्या बोलते हैं। देखो भैया पहला ऑप्शन है क्लस्ट्रोफोबिया, क्लस्ट्रोफोबिया इज फियर ऑफ क्लोज्ड स्पेस, जिसको छोटी जगह पे, कुछ लोगों को डर लगने लगता है ना, उनको घबराहट होने लगती है ना, छोटी जगह पे उनको रख दो तो लिफ्ट वगैरह में, तो उसको क्या बोलते हैं, क्लस्ट्रोफोबिया, उस बीमारी को क्लस्ट्रोफोबिया। उसके बाद देखो फोबिया, एक चीज मैं यहाँ समझाती हूँ, जरा साइड में आना इधर, ठीक है। फोबिया, फोबिया इज रूट वर्ड, क्या है, ये रूट वर्ड है, रूट वर्ड जिसमें डर दिखाता है, फोबिया का मतलब क्या होता है, डर, ठीक है, या फिर बीमारी या डर, समझ में आया। तो एक्रो, एक्रो मीन्स हाइट, क्या होता है, हाइट। एक्रोफोबिया, कुछ लोगों को देखो ऊपर से देखने में डर लगता है, तो इसको आप बोल सकते हो फियर ऑफ हाइट, क्या बोल सकते हो, फियर ऑफ हाइट। जिसको हाइट से डर लगता है उसको क्या होता है, एक्रोफोबिया, फियर ऑफ हाइट इज एक्रोफोबिया। कैकोफोबिया, देखो इसमें दो रूट वर्ड है, दोनों रूट वर्ड से हम समझते हैं। एक है कैको, कैको का मतलब होता है, ये कैको रूट वर्ड है, ये जहां भी जुड़ता है ये दिखाता है अगली, क्या, अगली। और फोबिया, फोबिया भी तो मैंने आपको समझाया ना कि फोबिया का क्या मतलब होता है, फोबिया का मतलब होता है डर, है ना। तो फियर ऑफ अगलीनेस, है ना, फियर ऑफ अगलीनेस या फिर खराब चीजों का जो डर होता है उसको कैकोफोबिया बोलते हैं, फियर ऑफ अगलीनेस इज कैकोफोबिया। देखो ये तो निकल गया भैया क्लस्ट्रोफोबिया, क्लस्ट्रोफोबिया मतलब फियर ऑफ क्लोज स्पेस, और एक्रोफोबिया फियर ऑफ हाइट, कैकोफोबिया फियर ऑफ अगलीनेस। देन बचा क्या, हाइड्रोफोबिया। और इसको भी समझा देती हूँ, देखो हाइड्रो, हाइड्रो किससे रिलेटेड है, वाटर से, और प्लस फोबिया, फोबिया किससे रिलेटेड है, डर से। देन हाइड्रोफोबिया इज व्हाट, फियर ऑफ वाटर। हो गया ना हमारे फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर, दैट इज हाइड्रोफोबिया। चलते हैं हमारे सिक्स क्वेश्चन पे। सिक्स क्वेश्चन क्या है, जल्दी से पढ़ो देखो। वन हु इज स्किल्ड एंड इलोक्वेंट इन पब्लिक स्पीकिंग, एक ऐसा व्यक्ति जो पब्लिक स्पीकिंग में बहुत ही ज्यादा इलोक्वेंट है, ठीक है, और स्किल्ड है, उसको क्या बोलेंगे, मतलब उसे पब्लिक स्पीकिंग करने में वो बहुत ज्यादा कुशल है, ठीक है, बहुत फ्लुएंट है, उसको क्या बोलेंगे। देखो पहला ऑप्शन तो हमारा लेक्चरर, लेक्चरर क्या होता है, लेक्चरर का काम होता है टू एजुकेट ऑडियंस, ठीक है, मतलब लेक्चरर तो सबके कॉलेज में होते हैं ना, लेक्चरर क्या करते हैं, ये काम करते हैं टू एजुकेट ऑडियंस, है ना। नेक्स्ट स्पोक्स पर्सन, नो, स्पोक्स पर्सन तो होगा नहीं। उसके बाद एक्टर, एक्टर भी नहीं होगा, स्पोक पर्सन भी नहीं होगा, लेक्चरर भी नहीं होगा। राइट आंसर विल बी ओरेटर। ओरेटर क्या होता है, देखो ओरेटर और स्पोक पर्सन में डिफरेंस समझो। स्पोक पर्सन क्या होता है, ये किसी ग्रुप के बिहाफ पे क्या करता है, बोलता है। जैसे मान लो यहाँ पे 10 लोगों का ग्रुप है, ठीक है, और इसके बिहाफ पे कोई एक पर्सन आगे बोल रहा है, इनके बिहाफ पे, दैट इज स्पोक पर्सन, स्पोक्स पर्सन, ठीक है। बट ओरेटर इज someone who is skilled and eloquent in public speaking। समझ में आया दोनों में डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। चलो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। नार्सिसिस्ट, पैंथीस्ट, नार्सिसिस्ट someone who has too much admiration for herself, और herself मतलब जो खुद से बहुत ज्यादा प्यार करता है, उसे दुनिया से कोई मतलब नहीं होता, दैट इज नार्सिसिस्ट। एंड नेक्स्ट वन इज पैंथीस्ट, गॉड इज, जो ऐसे लोग जो मानते हैं कि भगवान हर एक चीज में, गॉड इज एवरीवेयर, ठीक है। माइसोगेमिस्ट, हेट्रेड ऑफ मैरिज, ठीक है, जो शादी से बहुत ज्यादा नफरत करता है, दैट इज माइजोगेमिस्ट। फिर उसके बाद माइजेंथ्रोपिस्ट, हेट्रेड ऑफ मैनकाइंड, एक ऐसा पर्सन जो मैनकाइंड से ही, मतलब लोगों से ही घृणा करता है, दैट इज माइजेंथ्रोपिस्ट। फिर उसके बाद हमारा ये इरेशनल फियर ऑफ वाटर, दैट इज हाइड्रोफोबिया। क्लस्ट्रोफोबिया, फियर ऑफ क्लोज स्पेस।
एक्रोफोबिया, फियर ऑफ हाइट, कैकोफोबिया, फियर ऑफ अग्लीनेस, ठीक है। सिक्स्थ में लेक्चर, स्पोक पर्सन, ओरेटर एंड एक्टर, ये तो मैंने आपको समझा दिया। चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्लाइड पे। ओ, चलो हमारा सेवेंथ वर्ड है। चलो पहले टाइम ले लो भाई, अच्छे से टाइम ले लो सब लोग, और उसके बाद फिर बताओ। 20 यू हैव 20 सेकेंड एंड आंसर इट नाउ। जल्दी बताओ क्या होगा। यू हैव 20 सेकेंड्स। चलो सेवेंथ हमारा अ स्टेट, सॉरी स्टेट नहीं, द स्टेटमेंट ओपन टू मोर देन वन पॉसिबल मीनिंग, ठीक है। एक ऐसा स्टेटमेंट जिसकी मीनिंग एक से ज्यादा हो सकती है, उसको क्या बोलेंगे। देखो सबसे पहला ऑप्शन है एक्सप्लिसिट। एक्सप्लिसिट का सिंपल सा मतलब है समथिंग वेरी क्लियर, मतलब कोई चीज जो कि एकदम क्लियर है, ठीक है, एकदम एक्सप्लेन्ड है, उसमें कोई डाउट का मतलब ही नहीं है, तो ये तो नहीं होगा, एक्सप्लिसिट नहीं होगा। पैल्पेबल, इसका मतलब भी होता है बहुत ज्यादा क्लियर, क्या होता है, बिल्कुल क्लियर, ठीक है। उसके बाद टेंजिबल, टेंजिबल का मतलब होता है समथिंग विच इज नॉट इमेजिनरी, समथिंग विच इज रियल। देखो रियल का कोई सेंस तो आया नहीं, इसमें पूछा क्या गया कि एक ऐसा वर्ड बताओ, एक ऐसा स्टेटमेंट, जो कि एक ऐसा स्टेटमेंट है जिसकी एक से ज्यादा मीनिंग्स हो सकती हैं, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे। तो ये तीनों कटेगा, क्योंकि एक्सप्लिसिट का मतलब समथिंग वेरी क्लियर, एंड पाल्पेबल का मतलब भी समथिंग वेरी क्लियर, एंड टेंजिबल मीन समथिंग वेरी रियल, इट इज नॉट इमेजिनरी बट रियल। देन बचा क्या हमारे पास, एम्बिगस, एम्बिगस, यस, क्या है, एम्बिगस, ठीक है। इसका आंसर क्या हो गया, एम्बिगस। एम्बिगस का मतलब होता है द्विअर्थी, या फिर कोई ऐसी चीज जो अनक्लियर है, क्या है, अनक्लियर है, बिल्कुल भी क्लियर नहीं है। अगर एक से ज्यादा मीनिंग्स है, इसका मतलब है कि वो क्लियर नहीं होगा, अनक्लियर होगा। देन एम्बिगस का मतलब होता है अनक्लियर। चलो एट हमारा है वन हु कांट बी करेक्टेड, एक ऐसा व्यक्ति या फिर ऐसी चीज जिसको हम करेक्ट नहीं कर सकते। देखो पहला वर्ड है वर्सेटाइल। वर्सेटाइल का मतलब जानते हो क्या होता है, एक ऐसा पर्सन, या फिर पर्सन ही बोलेंगे, एक ऐसा पर्सन जो कि बहुत ही ज्यादा क्या होता है, टैलेंटेड होता है, या फिर बहुत ज़्यादा वो किसी भी सिचुएशन को अडाप्ट कर सकता है, क्या कर सकता है, किसी भी सिचुएशन को अडाप्ट कर सकता है, दैट इज वर्सटाइल। या फिर उसको हम मल्टी टैलेंटेड भी बोल सकते हैं, क्या बोलेंगे, मल्टी टैलेंटेड भी बोल सकते हैं। बट यहाँ क्या बोला है, कोई ऐसी चीज जिसको करेक्ट नहीं किया जा सकता। फिर उसके बाद इनडिफैटिक, फैटिगेबल मतलब देखो डिफैटिगेबल का मतलब क्या होता है पता है, डिफैटिग, इसमें एक वर्ड होता है डिफैटिग। डिफैटिग का मतलब होता है थक जाना, और इनडिफैटिगेबल का मतलब हो गया जो कि थकेगा नहीं, मतलब थकेगा नहीं साला, मतलब कि वो टायर्ड नहीं होता, वो थकता नहीं। फिर फैनेटिक, फैनेटिक मीन्स फील्ड विद एक्सेसिव जील, मतलब जी जो जिसमें बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो, बहुत ज़्यादा क्या हो, वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो किसी भी चीज़ के लिए, उसको बोलते हैं फैनेटिक। बचा क्या, इनकॉरिजिबल। इनकॉरिजिबल का मतलब होता है कोई ऐसी चीज जिसको सुधारा ना जा सके। कॉरिजिबल का मतलब होता है जिसको सुधार सकते हैं, जिसको करेक्ट कर सकते हैं। इनकॉरिजिबल का मतलब है समथिंग दैट कैन नॉट बी करेक्टेड, ठीक है। हमारा नाइन्थ वर्ड, वाह नाइन्थ पे पहुंच गया, गुड। अ वुडन फ्रेम फॉर होल्डिंग एन आर्टिस्ट वर्क while इट being पेंटेड और ड्रॉन। ये देखो, देखो ये ना, ये वुडन जो फ्रेम है जिसपे आर्टिस्ट अपना आर्ट बनाता है, ठीक है, जैसे मैंने ये बना दिया है ना, किसको बनाया, किसी को तो बना दिया है ना। तो इसको क्या बोलते हैं, बोलो 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 बोलो, इसको बोलते हैं ईजल। क्या बोलते हैं, ईजल, है ना, ईजल। अब लेक्टर्न क्या होता है, लेक्टर्न ऐसा ही कुछ होता है, लेकिन अब उसका थोड़ा सा वो अलग होता है, वो ऐसे कुछ रहता है यार, ठीक है, जिसपे कोई भी सिंगर अपना क्या रखता है, स्क्रिप्ट रखता है। ऐसे होता है ना, देखो जो सिंगर लोग गाना गाने जाते हैं तो उनके सामने ऐसे लगा होता है ना, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं लेक्टर। क्या बोलते हैं, लेक्टर, ठीक है। प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म सरफेस से थोड़ा सा, सरफेस से ऊपर हो, और वहां पे जब आप कोई चीज करते हो उसको प्लेटफॉर्म बोलते हैं। पोडियम, पोडियम आपने देखा होगा, यहाँ पे ऐसे थोड़ा सा स्पेस, मतलब हाइट पे करके यहाँ पे ऐसे रखा होता है जहाँ पे टीचर लोग खड़े होके पढ़ाते हैं, इसको पोडियम बोलते हैं, इसको लेक्टर्न बोलते हैं, इसको ईजल बोलते हैं।
और प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म तो कुछ भी हो सकता है, थोड़ा सा स्पेस मतलब उसकी हाइट ज़्यादा होगी सरफेस से। समझ में आया? लेक्टर, प्लेटफॉर्म, ईजल और पोडियम समझ में आ गया। ईजल एक वुडन फ्रेम होता है जिसमें आर्टिस्ट अपना आर्ट बनाता है। और उसके बाद पोडियम क्या होता है? पोडियम ऐसे जिस पे लोग खड़े होकर पढ़ाते हैं टीचर लोग, दैट इज पोडियम। फिर उसके बाद लेक्टर्न क्या होता है? लेक्टर्न जो सिंगर या फिर जो स्पीकर होता है उनके सामने जहाँ पे स्क्रिप्ट रखी जाती है, दैट इज लेक्टर्न। समझ में आया? चलो ठीक है, चलते हैं हमारे 10th वर्ड पे। ठीक है, 10th वर्ड पर हम पहुंच चुके हैं। यू हैव 20 seconds। जल्दी बताओ, जल्दी 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 जल्दी। चलो, 10th, प्लेस फॉर ग्रेन्स, मतलब जहां पे अनाज को रखा जाता है उसको क्या बोलते हैं? अपियरी। अपियरी का मतलब जानते हो? एक होता है अवियरी, यही समझ लो। एक होता है अवियरी और एक होता है अपियरी। अवियरी होता है अ प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट। एक ऐसी जगह जहाँ पे पंक्षियों को रखा जाता है, बर्ड्स को रखा जाता है, उसको अपियरी बोलते हैं। तो अपियरी क्या होता है? अ प्लेस वेयर वीज आर केप्ट। एक ऐसी जगह जहाँ पे बीज को रखा जाता है इज अपियरी। तो अपियरी तो होगा नहीं क्योंकि वो बीज रखने की जगह का नाम नहीं पूछा उसने, क्या पूछा? एक ऐसा जगह जहाँ पे ग्रेन्स को रखा जाता है, देन इट इज डेफिनेटली नॉट अपियरी। आर्काइव, देखो आर्काइव क्या होता है? Archive is a place where historical documents are kept. A place where historical documents are kept. ठीक है। फिर उसके बाद डॉर्मिटरी। डॉर्मिटरी क्या होता है? स्कूल या किसी इंस्टीट्यूट में जहाँ पे रेस्ट करने की जगह होती है ना, जो सोने की जगह होती है ना काफी सारे लोगों की, दैट इज डॉर्मिटरी। उसके बाद बचा क्या? ग्रैनरी। क्या बच गया? ग्रैनरी बच गया। ठीक है, थोड़ा सा पानी पी लेती हूँ, बहुत तेज। 10 में ही हालत खराब हो गई। 10 मतलब 40। हम लोग कितने वर्ड्स कर चुके हैं? 40 कर चुके हैं। अभी तक हमने 40 वर्ड्स कर लिए हैं। अ बिग हैंड फॉर अस, हमारे लिए एक ताली तो बजनी ही चाहिए, क्योंकि हमने कितने वर्ड्स कर लिए भैया? हमने कर लिए 40 वर्ड्स। बस 2 मिनट रुको, मैं बस पानी लेके आती हूँ अपने लिए। उसके बाद फिर से हम करेंगे कंटिन्यू। वे फॉर सम टाइम। चलो भाई, कंटिन्यू करते हैं। तो हम कहाँ पहुंच चुके हैं? हमारे 11th 11th पे पहुंच चुके हैं। ठीक है, चलो। Ability to communicate effectively and express herself clearly in writing and speaking। जो एबिलिटी होती है कम्युनिकेट करने की, ठीक है, और अपने आप को एकदम क्लियर तरीके से एक्सप्रेस करने की, या फिर राइटिंग करने की या स्पीकिंग की। मतलब देखो कुछ लोग होते हैं वो कोई भी बात कहते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से कह देते हैं, अच्छे से समझा देते हैं, ऐसे समझा देते हैं कि हमें समझ में आ जाता है। देखो इनकोहेरेंस, पहला वर्ड है हमारा इनकोहेरेंस। इनकोहेरेंस क्या? एक ऐसी स्थिति होती है या फिर एक ऐसा स्टेटमेंट होता है, स्टेटमेंट विच इज
नॉट क्लियर, जो कि क्लियर नहीं होता है। क्या नहीं होता? क्लियर नहीं होता। तो क्या ये इसका मीनिंग दे रहा है? डेफिनेटली इसके अपोजिट मीनिंग दे रहा है। फिर उसके बाद मम्बलिंग, मम्बलिंग और रैम्बलिंग। मम्बलिंग का मतलब होता है ऐसे बोलना, मतलब एकदम मुनमुनाना, मतलब भुनभुनाना, क्या भुनभुनाना, क्या भुनभुनाना मतलब ऐसे एकदम कॉइड वे में बोलना, तो वो भी तुम्हें समझ में आएगा? नहीं समझ में आएगा। रैम्बलिंग, रैम्बलिंग का मतलब कुछ मम्बलिंग और रैम्बलिंग का सेम ही होता है, इसको गैमलिंग भी बोल सकते हैं। गैमलिंग का मतलब होता है कि आप ऐसे अनक्लियर तरीके से, बस इतना जान लो, मम्बलिंग और रैम्बलिंग दोनों अनक्लियर तरीके से होंगे, तुम्हें समझ में नहीं आएंगे। ठीक है, तो ये तीनों तो नहीं हुआ, बचा कौन? आर्टिकुलेट्स, सॉरी आर्टिकुलेशन। जो एबिलिटी होती है कम्युनिकेट कम्युनिकेट करने की और अपने आप को बहुत ही क्लियरली एक्सप्रेस करने की, दैट इज आर्टिकुलेशन। ठीक है। हैव नो मीन्स ऑफ लाइवलीहुड लेफ्ट, मतलब उनके पास कुछ भी नहीं बचा है, कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं का मतलब कुछ भी नहीं, उनके पास कुछ भी नहीं बता, तो उसको क्या बोलेंगे? पॉपर बोलेंगे। वर्कर तो पता है, मैसन क्या होता है? इसको मिस्त्री को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? मिस्त्री को बोलते हैं मैसन। अनएम्प्लॉयमेंट तो पता ही है, मतलब जब आपके पास एम्प्लॉयमेंट नहीं है, जॉब नहीं है, दैट इज अनएम्प्लॉयमेंट। मैसन का मतलब मिस्त्री, वर्कर का मतलब जो काम करते हैं उनको वर्कर बोलते हैं। होप आप लोग को समझ में आया होगा। चलते हैं हमारे नेक्स्ट वर्ड पे। ठीक है। यू हैव 10 मिनट्स, सॉरी 10 मिनट्स, सॉरी 20 सेकेंड्स, नॉट 10 मिनट्स। 10 मिनट्स ऐसे दे देंगे तब तो तुम लोग उड़ जाओगे हैं। चलो, हो गया 20 सेकेंड। अब चलते हैं। अ पर्सन engaged इन और ट्रेंड फॉर स्पेस फ्लाइट, एक ऐसा पर्सन जो कि इंगेज है और ट्रेंड है किसके लिए? स्पेस फ्लाइट के लिए। मतलब ये सिंपल सी बात क्या पूछ रहा है? अंतरिक्ष यात्री, मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो कि अंतरिक्ष यात्रा करता है, उसको क्या बोलते हैं? अंतरिक्ष यात्री। उसी को हिंदी इंग्लिश में क्या बोलेंगे? एस्ट्रोनॉमर? नो 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 नो, नॉट एट ऑल। astronomer means a person who studies about celestial object, एक ऐसा पर्सन जो कि celestial object के बारे में पढ़ता है। celestial object मतलब समझ रहे हो ना, जो आकाश में चीजें होती हैं उनको celestial object बोलता है। and B is atrocious, not atrocious means someone who is very brutal। ब्रूटल का मतलब बहुत ही ज्यादा जो रूड है, बहुत ज्यादा ब्रूटल है, ठीक है, उसको एट्रोशियस। एस्ट्यूट, एस्ट्यूट भी नहीं होगा। एस्ट्यूट का क्या मतलब होता है? जल्दी से बताओ। और एस्ट्रोनॉट, यस द राइट आंसर इज एस्ट्रोनॉट। क्या है राइट आंसर? एस्ट्रोनॉट इज राइट आंसर। एस्ट्यूट, एस्ट्यूट एक ऐसा व्यक्ति होता है ना, जो जिसको चांस मिला नहीं वो अपने बारे में सोच लेगा। मतलब कि अ पर्सन who always thinks about his और own profit, एक ऐसा पर्सन जो अपने ही प्रॉफिट के बारे में सोचता है। या फिर एस्ट्यूट का मतलब जो मौका मिल जाए तो मौकावादी भी बोल सकते हैं, या फिर मौका फरोश, कुछ भी हिंदी में मुझे नहीं समझ में आ रहा है, बस इतना समझ लो, एक ऐसा पर्सन जो किसी भी सिचुएशन में अपना काम निकाल लेता है, दैट इज एस्ट्यूट। ठीक है। ओके, चलो 14। द आर्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग, मतलब सुंदर लिखने की कला, सुंदर लेखन की कला को क्या बोलेंगे? कैलीग्राफी। देखो ऊपर ही है, सुंदर लेखन की कला को हम कैलीग्राफी बोलते हैं। लेक्सिकोग्राफी, जब हम डिक्शनरी लेखन को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? डिक्शनरी लेखन को हम बोलते हैं लेक्सिकोग्राफी। ठीक है। राइटिंग ऑफ डिक्शनरी। ग्राफोलॉजी, ग्राफोलॉजी सिंपल सी बात है, जब हम स्टडी ऑफ स्टडी ऑफ हैंड राइटिंग इज ग्राफोराइट, हैंड राइटिंग इज ग्राफोलॉजी। डेमोग्राफी, स्टडी ऑफ पॉपुलेशन, स्टैटिस्टिकल स्टडी ऑफ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन, ठीक है। चलो, a person who believes God does not exist,
दैट इज अथीस्ट, अथीस्ट इज राइट आंसर। एंड थीस्ट, देखो एक होता है थीस्ट, थीस्ट का मतलब होता है नास सॉरी आस्तिक, जो भगवान पे विश्वास करे, जो ऐसा माने कि भगवान एग्जिस्ट करते हैं। इसी में लगा दिया मैंने ए, ये बन गया अथीस्ट, अ पर्सन हु बिलीव्स गॉड डजंट एग्जिस्ट। हेडोनिस्टिक और इपिक्यूरियन। हेडोनिस्टिक का मतलब होता है जो सुखवादी होता है, जो सुख भोगने पर ही बिलीव करता है, उसी को बोलते हैं हीडोनिस्टिक। इपिक्यूरियन जो अच्छा खाना अच्छा पीना, ठीक है, मतलब खाने पीने का शौक हो, उसे अच्छा अच्छा खाना चाहिए, ठीक है। तो इन दोनों का मतलब सेम ही है। फेनेटिक, जिसके पास एक अभी फेनेटिक पीछे आया था ना, फेनेटिक को मैंने बताया था क्या होता है, समवन हु हैज एक्सेसिव जील, जिसके अंदर बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट है, फैनेटिक है वो। समझ में आया? चलते हैं हमारे नेक्स्ट पे। चलो, यू हैव 20 सेकेंड्स, प्लीज डू इट। चलो भाई, जल्दी से बनाओ। चलो, बताओ भाई, बताओ। वन हु सेटल्स इन अनदर कंट्री, एक ऐसा इंसान जो जाके दूसरी कंट्री में सेटल हो जाता है, उसको बोलते हैं इमाइग्रेंट। क्या? इमाइग्रेंट। रिफ्यूजी, जो अपने देश से भगा दिए जाते हैं और दूसरे देश में आके बस जाते हैं, ठीक है, जैसे कि अफगानिस्तान, अफगानिस्तान बोल रही हूँ, सॉरी, बांग्लादेश। बांग्लादेश में जब क्या हो रहा था, पाकिस्तान और बांग्लादेश, बांग्लादेश पहले क्या था, सॉरी, ठीक है, बांग्लादेश, बांग्लादेश पहले भी पाकिस्तान का हिस्सा था। फिर उसके बाद पाकिस्तान के लोग बांग्लादेश के लोगों को बहुत ही ज्यादा हीन भावना से देखते थे, जिसकी वजह से इन दोनों में कॉन्फ्लिक्ट हुआ और ये अलग हो गए। जब इन दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था, तो उस टाइम पे बांग्लादेश के बहुत सारे लोग इंडिया में आ गए। कहाँ आ गए? इंडिया में आ गए। किसके लिए? शरण के लिए। इसको रिफ्यूजी को हिंदी में बोलते हैं शरणार्थी। शरणार्थी, देखो समझ लेना यार, शरणार्थी, ठीक है। ट्रेवलर, जो एक जगह दूसरी जगह घूमता है। रेसिडेंट, एक पार्टिकुलर एरिया में रहने वाले लोग को क्या बोलते हैं? पार्टिकुलर एरिया में रहने वाले लोग, रेसिडेंट। समझ में आया? बाप रे, राइटिंग क्या हो रही है मेरी पेन टैब में ऐसे, ठीक है। 17, स्टडी ऑफ साइंस ऑफ इंसेक्ट्स, मतलब कि जो कीड़ों का विज्ञान होता है, जिसमें ऐसा विज्ञान जिसमें कीड़ों के बारे में पढ़ते हैं, उसको क्या बोलते हैं? माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जब हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ते हैं, उस साइंस को, उस साइंस की ब्रांच को माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। अब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं? चलो मुझे कमेंट करके बताओ क्या क्या है। वैसे यहाँ तक कोई पहुंचेगा नहीं, भाग जाएगा, ठीक है, बट स्टिल जो पहुंच गया, जो आंसर किया, समझ लो वाह भाई, ठीक है। फिर एंथ्रोपोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी क्या होता है? स्टडी ऑफ ह्यूमन बीइंग। और इसमें ह्यूमन बीइंग में किसके बारे में पढ़ते हैं? बेसिकली एंथ्रोपोलॉजी में जो ह्यूमन बीइंग की सोसाइटीज हैं, क्या है? सोसाइटी, इसकी सोसाइटी और इसके सोसाइटी का डेवलपमेंट, उसी को मतलब वो जिसमें पढ़ते हैं, दैट इज एंथ्रोपोलॉजी। इकोलॉजी, इकोलॉजी सिंपल भाई, जब इसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म और उनके एटमॉस्फेयर के बीच की मतलब रिलेशन को पढ़ते हैं, ठीक है। स्टडी ऑफ रिलेशन बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड इट्स एटमॉस्फेयर और सेट। क्या राइटिंग लिख रही हूँ मैं, वाह। इंटोमोलॉजी बचा क्या लास्ट में? इंटोमोलॉजी इज राइट आंसर। चलो,
अब हम पहुंच गए हमारे 18th क्वेश्चन पे, और हमारा 18th क्वेश्चन क्या है? द स्टडी ऑफ ह्यूमन माइंड। ह्यूमन माइंड की स्टडी को क्या बोलते हैं? कौन बताएगा? देखो, इसको बोलते हैं साइकोलॉजी, ये तो बहुत ही आसान है। माइक्रोबायोलॉजी हो गया, ठीक है। एंथ्रोपोलॉजी ये भी हो गया। इपिडेमियोलॉजी क्या होता है? जब हम डिजीज के क्या पढ़ते हैं, डिजीजेज के पैटर्न्स और कॉज को पढ़ते हैं, उसी को एपिडेमियोलॉजी बोलते हैं। जैसे जब कोविड हुआ था, तो कोविड एक बड़ी पॉपुलेशन को हुआ था, तो उनके बीच का जो पैटर्न है ना, ये कैसे किन किन लोगों को हो रहा है, इसके कॉज क्या क्या है, इसके इफेक्ट क्या क्या है, जब हम उसकी स्टडी करते हैं, दैट इज एपिडेमियोलॉजी। समझ में आया? होप समझ में आया। चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट, भाई साहब जल्दी जल्दी कर लो, जल्दी जल्दी कर लोगे तो बढ़िया रहेगा। देखो भाई, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन है उनके लिए जिनको जीडी का एग्ज़ाम देना है अभी, ठीक है। क्योंकि जीडी का एग्ज़ाम और उसमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ना आए, हो ही नहीं सकता। और डेफिनेटली देख लेना, इसमें जो बच्चे करके जाएंगे उनके क्वेश्चन ज़रूर फंसने वाले हैं, ठीक है। हैपनिंग रिपीटेडली, कोई चीज़ बार बार हो रहा है, बार बार हो रहा है, बार बार हो रहा है, उसको क्या बोलेंगे? रिकरेंट। क्या बोलेंगे? रिकरेंट। उसके बाद हमारा रेपोर्ट। रेपोर्ट क्या होता है? एक रिलेशनशिप बिटवीन द पीपल, जिसमें वो एक दूसरे को समझने की कोशिश करते हैं, दैट इज रेपोर्ट। रिग्रेशन, मान लो तुम मतलब मान लो बड़ी पोस्ट पे थे, अब उस पोस्ट पे तुम क्या हो गए? निचली पोस्ट पर चले आए, ऊपर नहीं गए, नीचे आ गए। इसको क्या बोलेंगे? रिग्रेशन बोलेंगे। हायर पोस्ट से लोअर वैल्यू पर जब हम जाते हैं, हायर वैल्यू से लोअर वैल्यू पर, दैट इज रिग्रेशन, मतलब कम होना। फिर उसके बाद रिक्यूपेरेट। रिक्यूपेरेट क्या बोल रही हूँ मैं? रिक्यूपरेट। रिक्यूपरेट का मतलब क्या होता है? रिक्यूपरेट का मतलब होता है कि जब आप बीमारी से सही होते हैं, ठीक है, क्या होते हैं? सही होते हैं, उसको क्या बोलते हैं? रिक्यूपरेट बोलते हैं। या फिर इसको आप क्या लिख सकते हो? टू रिकवर, टू रिकवर फ्रॉम इलनेस। जब आप बीमारी से सही होते हैं, उसको रिक्यूपरेट बोलते हैं, ठीक है। चलो, अ कीपर और कस्टोडियन, कस्टोडियन मतलब कस्टडी में जिसके होता है, ऑफ अ म्यूजियम और अदर कलेक्शन। किसी म्यूजियम का जो कस्टोडियन होता है, उसको क्या बोलते हैं? या फिर जो कीपर होता है, उस जो उसकी देखभाल करता है, किसी म्यूजियम, जो म्यूजियम का देखभाल करता है, और जो वहाँ का हेड होता है, उसको क्या बोलते हैं? देखो, पहला है हमारा कार्टोग्राफर। अब मैं थोड़ा सा समझा देती हूँ। देखो, कार्टोग्राफी, कार्टोग्राफी किससे रिलेटेड है? इट इज रिलेटेड टू स्किल ऑफ मैप मेकिंग। तो जिसके पास अ पर्सन हुआ स्किल ऑफ मैप मेकिंग, मैप मेकिंग की स्किल, स्किल नहीं यार, स्किल, इसीलिए कहती हूँ पानी पीना जरूरी है। मैप मेकिंग, मैप मेकिंग की जो स्किल होती है, जिसके पास होती है, उसको कार्टोग्राफर बोलते हैं। चौफर, चौफर का मतलब होता है कैब, कैब ड्राइवर। कैब ड्राइवर मतलब जो ड्राइवर होते हैं, जो किसी और के लिए बाइक या फिर गाड़ी चलाता है, उसको चौफर बोलते हैं। क्यूरेटर, क्यूरेटर राइट आंसर है। क्या है? राइट आंसर है। क्यूरेटर इज अ कीपर और कस्टोडियन ऑफ अ म्यूजियम और अदर कलेक्शन। फिर उसके बाद कैलीग्राफर, अभी हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था? क्या पढ़ा था? कुछ याद है? कैलीग्राफी पढ़ा था हमने। कैलीग्राफी क्या होता है? कैलीग्राफी इज आर्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग, है ना। जो ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग प्रोड्यूस करने का आर्ट होता है, दैट इज कैलीग्राफी। तो जो उस आर्ट को प्रोड्यूस करता है, उस पर्सन को क्या बोलेंगे? दैट इज कैलीग्राफर। अ पर्सन हु हैज स्किल टू प्रोड्यूस ब्यूटीफुल राइटिंग इज कैलीग्राफर। समझ में आया? चलो, नो लॉन्गर यूज बिकॉज समथिंग न्यू हैज बीन इन्वाइटेड, या फिर इन्वेंटेड हो जाएगा, इन्वेंटेड, ठीक है। अब वो यूज में नहीं, क्योंकि कुछ नई चीज क्या हो चुकी है? इन्वेंट हो चुकी है, इसकी वजह से अब वो पुरानी चीज यूज में नहीं है। तो उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे ऑर्नामेंटल। नहीं, ऑर्नामेंटल जो केवल सजावट के लिए काम आए, ओनली फॉर डेकोरेशन। किसके लिए? ओनली फॉर
डेकोरेशन मतलब उसका कोई काम नहीं है, बस डेकोरेशन के लिए उसको यूज किया गया। ऑब्सोलीट, ऑब्सोलीट इज राइट आंसर। ऑब्सोलीट समथिंग, अ थिंग। ऑब्सोलीट, obsolete something that is no longer used because something new has been invented. Not invited, यहाँ पे invited नहीं होगा बेटा, इसको काट लेना, यहाँ पे invented होगा। ठीक है। classic, classic means something which has style and regarded as standard or permanent, मतलब एक ऐसी चीज जिसका अपना एक स्टाइल होता है, जिसको रिगार्ड मिला हुआ है। जैसे क्लासिकल डांस होते हैं, क्लासिकल डांस का क्या होता है, अपना एक क्या होता है, स्टैंडर्ड होता है, अपना एक पैटर्न होता है ना। किसी भी ऐसे नहीं गा सकते, उसका एक पूरा पैटर्न होता है। तो क्लासिकल क्या होता है, क्लासिकल समथिंग, समथिंग, इट कैन बी समथिंग, समथिंग विच हैज स्टैंडर्ड, विच हैज पैटर्न इज क्लासिकल। एंसेंट, एंसेंट मीन समथिंग विच इज पुराना। अभी देखो ऑब्सोलीट क्या होता है, जो अब लॉन्ग, अब यूज में नहीं है। एंसेंट हो सकता है ना कोई चीज पुरानी वो अभी भी यूज में हो। तो ये डिफरेंस होता है ऑब्सोलीट और एंसेंट में। ऑब्सोलीट क्या होता है कि अब वो यूज में नहीं है, बट एंसेंट कैन, यू कैन यूज समथिंग, अ थिंग विच इज एंसेंट मीन समथिंग जो कि पुराना, उसको अभी यूज कर सकते हो, है ना। तो एंसेंट वो यूज कर सकते हो, बट ऑब्सोलीट खराब हो चुका है, भंगार में जा चुका है, उसको उसका कोई यूज नहीं है। ओहो, चलो 10th पेज पर हम पहुंच चुके हैं। चलो, अ स्टेट ऑफ इंटेंस हैप्पीनेस एंड सेल्फ कॉन, भाई 20 सेकेंड ले लो तुम लोग, 20 सेकेंड, 20 सेकेंड इज वेरी इंपॉर्टेंट। 20 सेकेंड जब तक आप खुद से नहीं सोचोगे, तब आप कैसे बनाओगे। चलो बनाओ, जल्दी बनाओ। ना, ना, ना। चलो, एक ऐसा स्टेट जिसमें आप बहुत ज्यादा खुश होते हैं और बहुत ज्यादा सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है आपके अंदर, उस स्टेट को क्या बोलेंगे, यूफोरिया। यूफोरिया क्या, यूफोरिया, जिसमें आप बहुत ज्यादा खुश होते हैं। क्या होते हैं, खुश होते हैं, ऐसे स्टेट को क्या बोलते हैं, यूफोरिया बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद इंटॉक्सिकेशन। इंटॉक्सिकेशन का क्या मतलब होता है, इंटॉक्सिकेशन का होता है अ स्टेट ऑफ बीइंग ड्रंक और अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ड्रग्स, मतलब जिसमें आप ड्रंक होते हैं, क्या होते हैं, ड्रंक होते हैं, या फिर किसी दवा के अंदर में होते हैं, आपको होश नहीं रहता उस टाइम पे। ठीक है, किस इंटॉक्सिकेशन मीन्स आप ड्रंक हैं उस टाइम, या फिर आपने कुछ नशे वाली दवा खाई है, विच इज इंटॉक्सिकेशन। ऑब्लिवियन, ऑब्लिवियन का क्या मतलब होता है, ऑब्लिवियन का मतलब होता है कि जब आप अनअवेयर होते हैं, क्या होते हैं, अनअवेयर होते हैं कि आपके आसपास क्या हो रहा है, तो उस सिचुएशन को बोलते हैं ऑब्लिवियन। ठीक है। यूफोरिया, स्टेट ऑफ बीइंग वेरी हैप्पी एंड सेल्फ कॉन्फिडेंट। और इंटॉक्सिकेशन, यू आर ड्रंक और यू आर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अ ड्रग, ड्रग। ठीक है, मतलब किसी दवा के आप इन्फ्लुएंस में आए हुए हैं, दैट इज इंटॉक्सिकेशन। ऑब्लिवियन, अनअवेयर ऑफ सम, अनअवेयर ऑफ थिंग दैट इज गोइंग अराउंड यू, मीन्स आपके आसपास क्या हो रहा है आपको पता नहीं, आप अनअवेयर हैं, दैट इज ओब्लिवियन। ठीक है। टू क्रिटिसाइज समवन, किसी को क्रिटिसाइज करना। देखो, रेट का क्या मतलब होता है, रेट का मतलब तो होता है डर, क्या होता है, डर। ठीक है। और रेमोन्स्ट्रेट का मतलब होता है प्रोटेस्ट करना, किसी चीज के अगेंस्ट आप प्रोटेस्ट कर रहे हो, रेमोन्स्ट्रेट। फिर उसके बाद स्कफ, स्कफ का मतलब होता है किसी का मॉक करना, किसी का मजाक बनाना, लेकिन क्रिटिसाइज करना नहीं। देखो, क्रिटिसाइज करना और मॉक करना अलग होता है, मतलब आप मजाक बनाना, मजाक बनाना और किसी को क्रिटिसाइज करना, किसी की निंदा करना, दोनों अलग है। तो स्कॉफ का मतलब जब आप किसी का मजाक बना रहे हो, बट नॉट, यू आर नॉट क्रिटिसाइजिंग दैट पर्सन। बट चेस्टाइज का मतलब होता है जब आप किसी को क्या करते हो, किसी का, किसी को क्रिटिसाइज करते हो, किसी की निंदा करते हो, दैट इज चेस्टाइज। चलो, 24th, यूज फायर फॉर सेलिब्रेशन। सेलिब्रेशन के लिए जब आप बहुत ज्यादा गोले पटाखे का यूज करते हैं, दैट इज, उसको क्या बोलेंगे, एजेंडा। एजेंडा तो क्या होता है, मैं पहले भी जब हमारा सीरीज हो रहा था तो एजेंडा, ये सारे वर्ड्स आ चुके हैं एक्चुअली में, है ना। अगर आपने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की सीरीज देखी होगी जो मैं करवा रही थी, तो ये सारे वर्ड्स आ चुके हैं। एजेंडा क्या होता है, जब किसी भी मीटिंग में जाने से पहले आपको किन किन टॉपिक्स पर डिस्कस करना है, दैट इज एजेंडा। क्या होता है उसको,
उसको एजेंडा बोलते हैं, ठीक है। और कैंपेन, कैंपेन का मतलब होता है जब आप क्या करते हो, कोई एक्टिविटी करते हो, है ना, किसी पार्टिकुलर गोल को पाने के लिए। जैसे जैसे इलेक्शन आता है ना, वैसे कैंपेनिंग शुरू हो जाती है, लोग कैंपेन करने लगते हैं, जितने भी पार्टी के लोग होते हैं, क्योंकि उनका ओवरऑल गोल क्या होता है, वोटिंग, मतलब उनको वोट चाहिए, जिसकी वजह से वो कैंपेन करते हैं, इधर उधर घूमते हैं। बोन फायर, बोन फायर इज राइट आंसर। व्हाट, बोन फायर इज राइट आंसर, लग रहा है ना भाई, चल ही नहीं रहा, बोन फायर इज राइट आंसर, ठीक है। और क्रॉस फायर, क्रॉस फायर एक सिचुएशन होती है जिसमें दो लोग या फिर दो ग्रुप्स के बीच में क्या हो जाती है, लड़ाई हो जाती है, डेट इज क्रॉस फायर। Crossfire is a situation in which someone is caught up in conflict between two or more other peoples or groups, है ना, समझ में आया? हाँ, चलो चलते हैं। 96 क्वेश्चन वर्ड्स हम कर चुके हैं। इट्स नॉट सो इजी। चलो चलते हैं हमारे नेक्स्ट वर्ड पे। जब यू हैव 20 सेकेंड्स यार, 20 सेकेंड्स में कर लो जल्दी से। क्या क्या कर लेते हो 20 सेकेंड्स में, देखते हैं हम भी। चलो, अ प्लेस वेयर कॉइन्स आर मिंट, एक ऐसी जगह जहां पे सिक्के बनते हैं, उसको बोलते हैं मिंट, जिसको बोलते हैं टकसाल हिंदी में। मिंट इज अ प्लेस वेयर कॉइन आर मिंट। फिर उसके बाद हमारा है पोस्ट ऑफिस। क्या है? पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस तो सबको पता ही है। ग्रोव क्या होता है, बोलो जल्दी, ग्रोव क्या होता है ना? एक ग्रुप ऑफ ट्रीज होता है जिस जो आसपास लगे होते हैं, मतलब कई सारे ऐसे प्लांट्स आसपास लगे होते हैं, उसी को ग्रोव बोलता है। ठीक है, समझ में आया? है ना, ग्रुप ऑफ ट्रीज या फिर ग्रुप ऑफ प्लांट जो कि क्लोज एक दूसरे के लगे हुए हैं, उसको ग्रोव बोलते हैं। ग्रोव इज रिलेटेड टू ग्रुप, है ना, ग्रुप ऑफ प्लांट्स बोल सकते हो जो कि एक दूसरे के आसपास लगे हैं, उसी को ग्रोव बोलते हैं। थ्रो क्या होता है? थ्रो क्या होता है? थ्रो का मतलब होता है एक लॉन्ग और ओपन कंटेनर जिसमें चारा दिया जाता है जानवरों को खाने के लिए, ऐसे बना रहता है ना बड़ा सा, इसमें फिर चारा डाल दिया जाता है और यहाँ पे जो होते हैं खड़े होके सब खाते हैं सारे, तो इसी को बोलते हैं ट्रो। ठीक है, ट्रो, ट्रो ट्रो ट्रो। चलो, 26, समथिंग ऑफ मॉन्स्टर साइज और पावर, कोई ऐसी चीज जो कि बहुत बड़ी है और उसके पास बहुत ज्यादा पावर है। हैवी वेट, नॉट, हैवी वेट तो नहीं होगा, है ना। बल्क नहीं होगा, अमेजॉन नहीं होगा, बेमूथ होगा, ठीक है। क्या होगा? बेमूथ। ठीक है, हैवी वेट क्या होता है? जो बहुत ज्यादा जिसका वेट है, तो उसमें हैवी वेट की बात नहीं कि वो उसका साइज बहुत बड़ा है और जिसके पास बहुत ज्यादा पावर भी है ना। लग नहीं रहा 100 आज कंप्लीट होगा, लग रहा है 2 पार्ट में करना पड़ेगा भाई, क्योंकि मैं थक जा रही हूँ। ठीक है। और बल्क का मतलब होता है जिसका साइज बहुत बड़ा हो, पावर की बात है। और अमेजोन का क्या मतलब होता है? जो कि बहुत ज्यादा बड़ा हो, लंबा हो और स्ट्रांग हो, अमेजोन। ठीक है। एन एबिलिटी टू डू सेवरल थिंग्स एट सेम टाइम, एक ऐसी एबिलिटी जिसमें आप क्या कर सकते हो, कई सारी चीजों को सेम टाइम। यूनिटास्किंग, यूनी 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 से समझो। अरे यार क्या हो रहा है? यूनी, यूनी एक को दिखाता है, यूनिसेलुलर होता है ना, एक सेल। यूनिटास्किंग एक ही टास्क करने वाला, नो। इंडिक्टमेंट, इंडिक्टमेंट का जरा बताना क्या होता है? ठीक है, इंडिक्टमेंट जब किसी के ऊपर क्या हो जाता है, चार्ज रख जाता है सीरियस क्राइम का, दैट इज इंडिक्टमेंट। ब्लेस्फेमी, आप किसी सेक्रेट चीज या फिर किसी प्योर चीज के बारे में जब आप बुरा भला बोलते हो, इट इज इंपॉर्टेंट यार, ब्लेस्फेमी, इसको एक बार देख लेना। ब्लेस्फेमी, जब आप पवित्र चीजों के बारे में उल्टा सीधा बोलते हो तो उसको हम ब्लेस्फेमी बोलते हैं। मल्टीटास्किंग विल बी राइट आंसर। क्या होगा? राइट आंसर होगा इसका मल्टीटास्किंग। क्या हो रहा है मेरे साथ? क्या हो रहा है भाई, क्या हो रहा है? कुछ तो हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है। एक बार मैं सारी इंक को इरेज कर देती हूँ सभी साइड से। इतना समझ में आ गया ना? चलो चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्लाइड पे। पेन तो ले लो भाई, कहाँ हो तुम? देख रहे हो कितनी मेहनत लग रही है, बोलते बोलते मैं थक जा रही हूँ।
भाई मुझे ऐसा लग रहा है ना कि मैं सिर्फ 50 कर पाऊंगी, 50 भी बहुत मुश्किल से कर पाऊंगी मैं, क्योंकि पता नहीं क्यों थकाई लग रही है, मतलब थक रही हूँ मैं, आई एम फीलिंग टायर्ड। देखो 28, स्पोकन और डन विदाउट एनी प्रीवियस थॉट और प्रिपरेशन, मतलब बिना किसी प्रिपरेशन के, आपने उसके लिए प्रिपरेशन नहीं की, स्टिल आप जाके बोल दिए, उसको क्या बोलेंगे? एक्सटेम्पोर। क्या होगा इसका राइट आंसर? होगा एक्सटेम्पोर। ठीक है, ठीक है। देखो इन, अरे देखो, इनऑगरल का मतलब जानते हो क्या होता है? मतलब कि किसी चीज की स्टार्टिंग, बिगिनिंग, है ना? क्या हुआ? इनिशिएटिव, इनिशिएटिव का मतलब तो समझ में ही आ रहा होगा कि इनिशिएटिव का क्या मतलब होता है ना? इनिशिएटिव का मतलब कोई चीज आप स्टार्ट कर रहे हो, कोई अपॉर्चुनिटी है, दैट इज इनिशिएटिव। मेडन का क्या मतलब होता है? मेडन का मतलब बताओ। नया, कोई पहली बार हो रहा है, बिगिनिंग, ये भी सेम वही होगा, है ना? चलो 29, someone who pretend to have certain moral standard voice secretively, the person practices those very moral lapses। एक ऐसा पर्सन जो अपने आप को प्रिटेंड करता है उसके पास बहुत अच्छे मोरल स्टैंडर्ड है, लेकिन चुपके से वो इंसान कुछ मोरल लैप्सेस, मतलब वो अपने मोरल के हिसाब से चलता नहीं है, बस वो दिखाता है। एक्टर तो नहीं होगा, सिनर, पापी, स्पाई, मतलब जो खुफिया है इसको बोलते हैं। देखो जो सिनर होता है वो एक्सेप्ट भी करता है, वो दिखता भी है पापी और होता भी है पापी, दैट्स वाई यहाँ पे सिनर नहीं होगा, ये हाइपोक्राइट होगा। ठीक है, हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है है ना? तो समझ में आया? जो हाइपोक्राइट्स होते हैं, जो दिखाते तो है कि हम बहुत अच्छे हैं, बट अंदर ही अंदर वो बहुत ही दुष्ट होते हैं, उनको हाइपोक्राइट बोलते हैं। ठीक है। द कंपल्सन और कंपल्सन टू टेल लाइज, अभी हमने ऑप्शन में किया था, जल्दी जल्दी बताओ इसका आंसर तो आप ही लोग देंगे, क्या देंगे? इस क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर मुझे मेरे कमेंट सेक्शन में चाहिए, और मुझे पता है यहाँ तक तो कोई आया नहीं होगा, वो भाग लिया होगा पक्का हर कोई, अगर लेकिन आ गया है कोई तो वो प्लीज आंसर दिस क्वेश्चन इन माई कमेंट सेक्शन, तभी मुझे समझ में आएगा। और सिर्फ एक का नहीं, चारों का बताओ। क्या बताओ? चारों का बताओ। कुछ ऐसे ही वर्क मैं दूंगी, नहीं तो तुम लोग ऐसे भाग जाओगे। चलो, वेरी अट्रैक्टिव एंड इजी टू फील लव, जो कि बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव है और जिससे प्रेम हो सकता है, मतलब जो कि बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव है ना? क्या बोलेंगे उसको? अडोरेबल, फ्लैम्बॉयंट, लाउडेबल, मिस्टीरियस। क्या होगा इसका आंसर? यू हैव 20 seconds। चलो, इसका आंसर होगा एडोरेबल। ठीक है, फ्लैम्बॉयंट एक, देखो फ्लैम्बॉयंट वो होता है ना, एडोरेबल क्या होता है? वो होता ही अट्रैक्टिव है। और फ्लैम्बॉयंट वो होता है ना जो अपना क्या करता है, एड़ी चोटी का जोर लगा देता है अपने आप को अट्रैक्टिव दिखाने के लिए। क्या दिखाने के लिए? अट्रैक्टिव दिखाने के लिए, या फिर अटेंशन पाने के लिए। समझ में आया? फ्लैम्बॉयंट बोलते हैं। लाउडेबल मतलब कि जो कि वर्दी है या फिर प्रेज वर्दी है, प्रेज वर्दी मतलब जो सच में डिजर्विंग है कॉम्प्लीमेंट का, दैट इज लाउडेबल। मिस्ट्रियस का मतलब तो पता है, मिस्टीरियस समथिंग विच इज रहस्यमय। क्या है? रहस्यमय। वेट अ सेकेंड, चार्जिंग में लगा लेती हूँ। कितना डिस्टर्ब हो रहा है ना, सब लोग ये बोल रहे हो, बट क्या करूँ, क्या करूँ मैं? ताकि बीच में डिस्चार्ज ना हो जाए। चलो 32, an animal or a person that eats all types of food especially plants and meat। एक ऐसा एनिमल या फिर पर्सन जो कि सभी टाइप के फूड को खाता है, मतलब वो प्लांट भी खाता है, मतलब कि वो
वेजिटेबल भी खाता है और मीट भी खाता है, मतलब एनिमल प्रोडक्ट भी खाएगा वो। उसको वेजिटेरियन नहीं, वेजिटेरियन क्या होता है, वो वेजिटेरियन से सीधा ही कंफर्म है, वेजिटेरियन मतलब वो क्या करता है, सिर्फ वेज खाता है ना, सिर्फ सब्जियां खाएगा वो। ओमनीवोर, अभी इसको समझ लो। हर्बीवोर, हर्बीवोर का मतलब एक ऐसा पर्सन जो हर्ब के ऊपर डिपेंड करता है, किसके ऊपर, हर्ब के ऊपर, मतलब वो केवल घास फूस खाएगा, ठीक है। कार्निवोर का मतलब जो मीट खाते हैं, क्या खाते हैं, मीट खाते हैं। ओमनीवोर का मतलब जो दोनों खाएंगे, ओमनी 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 क्या होता है, ओमनी इज अ वर्ड जो सब दिखाता है, ऑल। ओमनी इज रूट वर्ड, ओमनीवोर जो सब कुछ खाते हैं, मतलब जो प्लांट्स भी खाएंगे और एनिमल भी खाएंगे, समझ में आया, मतलब कि मीट भी खाएगा और मतलब प्लांट्स प्रोडक्ट भी खाएंगे, समझ में आ गया ना। ओमनीवोर। हर्बी, हर्बीवोर किससे बना है, हर्ब से बना है। हर्ब का मतलब क्या होता है, हर्ब का मतलब ना वही ग्रास वगैरह, ठीक है, उसको हर्बीवोर बोलेंगे। फिर कार्निवोर, कार्निवोर का मतलब जो मीट खाते हैं। चलो, क्या हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है इसमें कुछ। चलो, 33, एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल, इलेबोरेट एंड इम्प्रेसिव, जो कि बहुत ही ज्यादा सुंदर है, उसको क्या बोलेंगे, बोलो। उसको बोलेंगे मैग्निफिशेंट, क्या बोलेंगे, मैग्निफिशेंट बोलेंगे, ठीक है। अब ट्रांसाइंड का क्या मतलब होता है, ट्रांसाइंड का मतलब होता है जो कि बहुत शॉर्ट टाइम के लिए, क्या है, शॉर्ट टाइम के लिए जो है उसको ट्रांसाइंड बोलेंगे। प्रोफिशिएंट, प्रोफिशिएंट का मतलब तो समझ में ही आता है, जो कि बिल्कुल स्किल्ड है, अपने काम में बिल्कुल स्किल्ड है, उसमें गलतियां नहीं होगी, वो बिल्कुल क्या है, स्किल्ड है। डिफिशिएंट का क्या मतलब होता है, डिफिशिएंट एक होता है एफिशिएंट, एक होता है डिफिशिएंट। डेफिशिएंट का मतलब होता है कमी, समथिंग विच इज नॉट मोर इनफ, मतलब समथिंग विच इज नॉट इनफ, नॉट इनफ, इसको लिख लो, नॉट इनफ, मतलब इनफ नहीं है ना। चलो, चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्लाइड पे, नेक्स्ट स्लाइड 34th। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, ओह माय गॉड। चलो, यू हैव 20 seconds। A structure in the garden where climbing plant can grow and people can walk under। देखो, जो क्लाइंबिंग प्लांट्स होते हैं ना, जैसे ऐसे बना होता है ऐसे, ठीक है, इसके ऊपर वो ढेर सारा ऐसे बना देते हैं, ठीक है। अभी देखो भाई, बहुत अच्छे से तो नहीं बन रहा, कुछ तो बन ही रहा है, हाँ, ठीक है, ऐसे कुछ बना देते हैं और इनके ऊपर वो क्लाइंबिंग प्लांट्स को चढ़ा देते हैं, ठीक है। और इसके नीचे इतना स्पेस हो सकता है कि लोग आ जा सकते हैं, तो इसको बोलते क्या है, क्लाइंबिंग प्लांट्स का मतलब है, जैसे अगर गांव से आप बिलोंग करते होंगे तो देखते होंगे ना कि जो लौकी वगैरह होती है ना, जो हाँ, बस लौकी याद आ रहा है अभी फिलहाल तो, ठीक है। उसको क्या करते हैं, ऐसे बना के इसके ऊपर चढ़ा देते हैं और उसके बाद फिर उस मतलब कुछ को मचाना टाइप बना देते हैं ना, और उसके नीचे से आ जा सकते हैं, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं परगोला। क्या बोलते हैं, परगोला। जाके गाँव मत बोल देना मैं बोला बनाएगा परगोला। टॉम का मतलब क्या होता है, टॉम का मतलब होता है जब लोग मर जाते हैं ना, तो उसके अंदर जहाँ दफना दिया जाता है, इसको यार हिंदी में नहीं यार समझ में आ रहा है, इसको क्या बोलेंगे, टॉम, टॉम को हिंदी में क्या बोलेंगे, इंग्लिश में समझ में आ रहा है कि मतलब एक ऐसी जगह, ठीक है, जिसके अंदर लोगों को दफनाया जाता है और इनके ऊपर कुछ इमारत जैसी बना दी जाती है, उसको क्या बोलेंगे, या हिंदी बता देना मुझे कोई कमेंट सेक्शन में, इसको अभी याद आएगी मैं बता दूंगी। टॉम, 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 टॉम। और जैसे कि रजिया सुल्तान का टॉम कहाँ है, कैथल में है ना, इतना बता दे रही हूँ, अब हिंदी प्लीज बता देना। आउट हाउस, घर के बाहर, थोड़ा सा देखो गांव वगैरह में बना होता है, घर बना होता है, मेन बिल्डिंग होता है, फिर घर के बाहर एक ऐसे छप्पर टाइप का, सेट टाइप का बना देते हैं यहाँ बैठने उठने के लिए, दैट इज आउट हाउस। ट्री हाउस क्या होता है, प्लांट से ट्री प्लस हाउस, जो प्लांट को ऊपर चढ़ा चढ़ा के घर बनाए रहते हैं ना, उसको बोलते हैं ट्री हाउस, क्या बोलते हैं, ट्री हाउस। इतना तो सबको समझ में आता है। यार टॉम को क्या बोलेंगे, हिंदी नहीं समझ में आ रहा इसका, बताना तो यार कमेंट सेक्शन में। 35, अ कलेक्शन ऑफ हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट
और रिकॉर्ड्स प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन अबाउट अ प्लेस इंस्टीट्यूशन और ग्रुप, उसको क्या बोलेंगे? बोलो बोलो जल्दी बोलो। एक अभी 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 ये वर्ड आया था, ठीक है, और इसको जल्दी से बताओ। जो नहीं बता पाया वो समझ लो बिल्कुल अच्छे से पढ़ नहीं रहा, ठीक है। याद करो, अजाइलम क्या होता है? एक ऐसी जगह होती है जहां पे लोगों का टेक केयर किया जाता है, केयर किया जाता है, जैसे मेंटल अजाइलम। मेंटल अजाइलम में क्या होता है? पागल लोगों के का ध्यान रखा जाता है। म्यूजियम, म्यूजियम क्या होता है बताओ जल्दी। म्यूजियम एक ऐसा बिल्डिंग होता है जहाँ पे हिस्टोरिकल ऑब्जेक्ट को रखा जाता है। याद रखना, यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स रिकॉर्ड्स भी रखे जाते हैं, यहाँ पे सिर्फ ऑब्जेक्ट को रखा जाता है। मतलब कोई राजा है, उसकी तलवार है, तो वो म्यूजियम में रख दी, फिर वहां जाके लोग देखते हैं, ठीक है। और अपोस्टेट, अपोस्टेट यार इसको यहाँ पे डालने का क्या मतलब था? अपोस्टेट का मतलब एक ऐसा पर्सन जिसने अपने प्रिंसिपल को त्याग दिया, अपने धर्म को त्याग दिया, दैट इज अपोस्टेट। द राइट आंसर विल बी आर्काइव, है ना, अभी पीछे आया था आर्काइव, है ना, थर्ड है सिक्स्थ। सिंस गॉड इज ऑल पावरफुल क्रिएटर, ही हैज absolute कंट्रोल। क्या हो रहा है? सब पेन टाइम नहीं काम कर रहा है। ओवर दोज whom he has created, इसमें कहा जा रहा है कि भगवान सबसे पावरफुल क्रिएटर है, जिन उनका कंट्रोल है उन सब पे, जिसको जिसको उन्होंने बनाया। अब चलो बताओ इसका आंसर क्या होगा। तब तक मैं देखती हूँ मेरे पेन टाइम में क्या हो गया यार। चलो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ओमनीशाइंट, ओमनीशाइंट का मतलब होता है एक ऐसा पर्सन जो सब कुछ जानता है। वोरेशियस का क्या मतलब होता है? वोरेशियस का मतलब जल्दी से बताओ। वोरेशियस का मतलब एक ऐसा पर्सन जो बहुत ज्यादा खाना खाता है, बहुत ज्यादा ग्लूटन है। ग्लूटन का मतलब क्या होता है? ग्लूटन का मतलब होता है पेटू, जिसको खाना ही दिखता है हर जगह। देन ओमनीपोटेंट मतलब सबसे ज्यादा पावरफुल, उससे ज्यादा पावरफुल कोई है नहीं यार। इसके नीचे क्या है दिख नहीं रहा। लास्ट ऑप्शन क्या है यार? लास्ट वाला ऑप्शन हुआ क्या है? कैसे डिफाइन करूँ? दिख नहीं रहा एक्चुअली में। दिखेगा तो मैं डिस्क्राइब कर दूंगी। ओमनीपोटेंट, लास्ट ऑप्शन, हाँ इनकरेजिबल। इनकरेजिबल तो अभी हम पढ़ लिए थे। इनकरेजिबल का क्या मतलब होता है? समथिंग दैट कैन नॉट बी करेक्टेड, कोई ऐसी चीज जिसको सही नहीं कर सकते, उसको इनकरेजिबल बोलते हैं। क्या हो रहा है? क्या हो रहा? चलो, सेंटर ऑफ पब्लिक अटेंशन, बताओ क्या होगा। 20 सेकेंड्स, भाई 20 सेकेंड इज मस्ट। चलो, सेंटर ऑफ पब्लिक अटेंशन, लाइमलाइट, एम्बिग्यूटी। क्या हो रहा है? एम्बिग्यूटी, एम्बिग्यूटी का क्या मतलब होता है जल्दी बताओ। द क्वालिटी ऑफ बीइंग ओपन मोर देन वन इंटरप्रिटेशन, मतलब एक से ज्यादा होना, एम्बिग्यूटी। फिजीनेस क्या होता है? फिजीनेस, फजीनेस, फ्यूजीनेस, फ्यूजीनेस। फ्यूजीनेस का क्या मतलब होता है? जब क्लियर नहीं होता है। क्या नहीं होता? क्लियर नहीं होता है। ऑब्सक्योरिटी का क्या मतलब होता है? ऑब्सक्योरिटी का मतलब होता है डिफिकल्ट। क्या? डिफिकल्ट। चलो जल्दी से 50 करते हैं, उसके बाद कल करेंगे। वन हु गोज प्लेस टू प्लेस बेगिंग, जरा इसको बताओ। जो एक जगह से दूसरी जगह जाता है बेगिंग के लिए, उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे मेंडिगेंट। क्या हो रहा है? क्या हो रहा? मेंडिगेंट बोलेंगे इसको, ठीक है। क्या हो रहा है इसमें? मैलिएबल का क्या मतलब होता है? पता है किसको? चलो ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही करते हैं, क्योंकि मेरा पेन टैब काम नहीं कर रहा है यार। कल कल सारा कंप्लीट कर लूंगी, आज 40 ही रहेगा लग रहा है।
इट इज़ नॉट वर्किंग एनी मोर, देखो खुद ही देखो, चल ही नहीं रहा तो मैं कैसे समझाऊंगी। और बिना हाईलाइट किए अच्छा नहीं लगता है ना। चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही, कल आगे कंटिन्यू करेंगे। कल पूरा 100 कर देंगे, क्योंकि क्या हो गया इसमें, कुछ तो हो गया। इट इज़ नॉट वर्किंग एक्चुअली में। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। और आज जो जो भी प्रॉब्लम्स हुई उसके लिए सॉरी। कल मैं पूरा कंटिन्यू मतलब पूरा कंप्लीट करूंगी। ठीक है, आज इतना ही पढ़ लो, है ना। और वैसे भी हमने काफ़ी कर